बोली शंकर भगवान की जय। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसासन गरुडासन, हंसासन गरुडासन, वृषवाहन सारे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, दश भुज अति सोहे, स्वामी दश भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखते, त्रिगुण रूप निरखते, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, ओ स्वामी मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी, त्रिपुरारी कंसारी, वरमाला धारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, ओ स्वामी बाघांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादि, सनकादिक गरुणादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। आपको ये पता ही है, मैंने ही बताया है कि भगवान सदाशिव ने अपने दाहिने भाग से ब्रह्मा की उत्पत्ति की, बाएं भाग से विष्णु को उत्पत्ति की, और स्वयं से अपने केंद्रीय भाग से रुद्र की उत्पत्ति की। मतलब भगवान सदाशिव ने रुद्र को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी को कहा कि देखो भाई, आप सृष्टि रचना करिए। विष्णु जी को कहा कि आप इनका पालन कीजिए। रुद्र को कहा कि जहां पर भी कल्याण है, सब कुछ है, लेकिन कभी कभी जरूरत पड़ती है रौद्रता की, इसलिए जहां भी जरूरत हो वहां पर आप संहार का कार्य करिए। फिर ब्रह्मा जी ने मानस पुत्रों की रचना किया, दक्ष की रचना की, दक्ष को पैदा किया। उधर मनोहर रूपधारी कामदेव को पैदा किया, संध्या को पैदा किया, इच्छा पुत्र सनत सनातन सनंदन सनत कुमार को पैदा किया। ये सब हुआ, और आपको बता चुका हूं कि उनकी दो पत्नियां दक्ष की आकाश और पंचनद थीं। आकाश से 10,000 पुत्र पैदा हुए, पंचनद से 1,000 पुत्र पैदा हुए। बाद में 60 कन्याएं हुई, 27 कन्या। मैं उसको फिर से दोहरा नहीं रहा हूं, केवल ये बता रहा हूं कि इस तरह से रचना, सृष्टि रचना होती जा रही थी। लेकिन ऐसी रचना से तो ब्रह्मा जी संतुष्ट नहीं थे। ये तो इससे बात बन नहीं रही है। और उनको यह भी हो गया कि आखिरकार ये कब तक कौन रचना करेगा। ये तो परस्पर एक आदमी रचना कर रहा है, एक देवता रचना कर रहा है, और वो है ब्रह्मा जी। उसके बाद ये विस्तार नहीं हो रहा है बहुत जो चाहिए,
क्योंकि प्रलय के बाद जिस सृष्टि की कल्पना थी ब्रह्मा जी को हो नहीं पा रहा था। उन्होंने तपस्या किया फिर से सदाशिव के बारे में के प्रति, भगवान आप पधारिए, मुझे कोई विचार दीजिए, कोई विधि बताइए कि जिससे कि कारण ये सृष्टि रचना द्विगुणित और फिर द्विगुणित, फिर एक कहते हैं मैथमेटिक्स में वर्ड है ज्योमेट्रिकली बढ़े, गुणोत्तर ढंग से बढ़ता रहे। जब ब्रह्मा जी ही तपस्या किए और उनके निकटतम पुत्र थे सदाशिव जी के, तो सदाशिव जी पधारे, समझ तो चुके थे कि ब्रह्मा जी क्या चाहते हैं, क्या उनका विचार है, यह सदाशिव जी को पहले से ही पता चल गया। माने उनको तो इच्छा का पता चल ही जाता है। तो मां शक्ति और खुद स्वयं वे दोनों मिलकर के अर्धनारीश्वर के रूप में प्रकट हुए ब्रह्मा जी के सामने। अर्धनारीश्वर यानी आधा शरीर नारी का और आधा शरीर पुरुष का। जब ब्रह्मा जी का दर्शन हुआ, ब्रह्मा जी ने दर्शन किया इनका, तो धन्य हो उठे। उन्होंने क्या किया तब? कहा कि ब्राह्मण क्या परेशानी है आपको? आप तो सृष्टि की रचना कर रहे थे प्रभुवर, ये रचना बहुत ही सीमित है और जो आप चाहते हैं कि सृष्टि में जनजीवन रहे, तो इस गति से तो नहीं हो सकता, इसलिए कोई और प्रबंध आपको करना पड़ेगा। वो समझ गया। उन्होंने तुरंत अपने दो भाग अलग कर दिए, शक्ति का अलग, माता का अलग और स्वयं अलग। अब जो अर्धनारीश्वर भगवान शंकर आए थे, अब वो दो भागों में बंट गए, एक शक्ति और एक पुरुष, एक भगवान शिव और माता। तो माता से निवेदन किए, क्योंकि बात अब माता से करनी थी। ब्रह्मा जी ने माता से निवेदन किया कि आप, हे माता, कुछ कीजिए, क्योंकि अब मुझे अकेले से सृष्टि रचना नहीं हो सकती, इसलिए आप किसी तरह से मेरी इस समस्या का हल कीजिए। शक्ति इसको पूरी अच्छी तरह से समझ ली बात को, और उन्होंने अपने भ्रुकुटी से एक और शक्ति उत्पन्न किया और उन्होंने कहा कि अब यह आपसे केवल नहीं होगा, और इसके लिए अब मैथुनी क्रिया रहेगी। मैंने जो आज जिस संरचना से, जिस व्यवस्था से और संतान उत्पन्न होते हैं वो होगा, और इस तरह से उन्होंने कहा फिर ये कैसे जाए? उन्होंने कहा कि ये जो दूसरी जो शक्ति मैंने उत्पन्न किया है, तो ब्रह्मा जी ने कहा इनको दक्ष के यहां दे दीजिए। वो शक्ति दक्ष के यहां दे दी गई, और इस तरह से सृष्टि का अनवरत क्रम जारी रहा, और तब से ये तमाम चराचर जगत इसी के आधार पर उत्पन्न हुआ। आज जो हम सृष्टि देख रहे हैं वो अर्धनारीश्वर के रूप में जो भगवान शंकर उत्पन्न हुए, और उसके बाद से शक्ति अलग हुई, शिव अलग हुए, फिर शक्ति के मल से, मतलब भ्रुकुटी से, फिर उसके बाद एक और शक्ति पैदा हुई, और तभी से ये संरचना, ये विश्व की चलती आ रही है। हमें आपको बताना था कि अर्धनारीश्वर के रूप में क्यों उन्हें आना पड़ा, और इस तरह से एक बात भी चल गई कि जहां भी संकल्प है उसकी सिद्धि शक्ति के पास है।
अगर सागर है तो लहर है, शक्ति। अगर योजना है तो क्रियान्वयन है वहां पर। यानी भगवान अर्धनारीश्वर ने, भगवान शंकर ने यह स्थापित किया कि बिना नारी के पुरुष अधूरा है, और जहां कहीं भी अब है वो पुरुष और नारी बराबर है। इसी बात को संकल्पित करने के लिए अर्धनारीश्वर का उद्भव हुआ। बोली शंकर भगवान की जय। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसासन गरुडासन, हंसासन गरुडासन, वृषवाहन सारे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, दश भुज अति सोहे, स्वामी दश भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखते, त्रिगुण रूप निरखते, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, ओ स्वामी मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी, त्रिपुरारी कंसारी, वरमाला धारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, ओ स्वामी बाघांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्म